अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है जब बच्चों का स्कूल से ऑफ था। आजकल स्कूल ऑफ हो रहे हैं या फिर कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है गवर्नमेंट के साथ जो स्ट्राइक वगैरह चल रही है ना, उस वजह से। तो अभी ये सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह बच्चों को मैंने करवा दिया है और उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी मैंने। हमने आज कहीं जाना है तो मैंने सोचा जब तक हम वापस आएंगे तो ये काम ख़त्म हो गया होगा। और आज अम्मी और भाई जा रहे थे मेरी सिस्टर की तरफ। चौक आज़म के साथ ही गांव है एक, वहाँ पे उसका ससुराल है। ख़ुद तो वो यहाँ नहीं होती, फैसलाबाद में होती है, लेकिन सामान वगैरह उसका यहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर अगर कुछ चाहिए हो तो वो बता देती है, यहाँ से भेज देते हैं। तो लेकिन अम्मी फिर ज़रूरी काम से कहीं और चली गई, तो भाई मेरे कहते हैं कि आप चलें मेरे साथ, बच्चों को छुट्टी है, वो भी घर हैं, तो चलें वो भी साथ चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लेबर के लिए हलवा बना रही थी। आजकल उनके लास्ट डे चल रहे हैं तो मैंने सोचा एक बार और बना देती हूँ। तो लेकिन जब मैंने बना लिया ना तो फिर बच्चों ने बताया कि आज तो सिर्फ 2 अंकल आए हैं और तो कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था और मैंने फिर एक और बाउल में डाल लिया, क्योंकि उस गांव में ना एक मज़ार है या फिर दरबार कह लें, वहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना है, बच्चे भी होते हैं, तो मैंने सोचा वहाँ पे दे देंगे ना। तो बस ये छोटे वाला बाउल मैंने लेबर को भेज दिया था और बड़े वाला हम वहाँ ले गए थे। और इस टाइम वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है ना, ये मैं सुबह के टाइम कर रही हूँ। कभी दूध वाले भाई आ जाते हैं, कभी पानी वाले आ जाते हैं। अभी पानी वाले आए हुए थे और उसके अलावा रिक्शों की आवाज़ें, फिर सब्ज़ी वाले आ गए। और ये जो लोहे लैलन वाले हैं ना, ये तो मत पूछें, सारा दिन आते रहते हैं। तो बस यही खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान की। खैर मैंने भी जैसे तैसे पूरी कर ही ली थी और फ्रूट सारा मैंने एक बास्केट में डाल के यहाँ किचन में सामने रख दिया है। अगर तो इस तरफ पड़ा हो ना, फिर बच्चे खुद लेके खा लेते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में या किचन की किसी और साइड पे रख दूँ जहाँ नज़र ना आए उन्हें, तो फिर नहीं लेते खुद से, फिर मुझे खुद ही देना पड़ता है। और अनार छोटे बेटे को बहुत पसंद है। उसने स्कूल आते जाते कहीं रिक्शे में देखे हैं तो मुझे कह रहा था कि मंगवा के दें, लेकिन भाई कह रहे हैं कि अभी इनका इतना सीज़न नहीं है, खट्टे हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बस ज़्यादा ना दें। उसके लिए वो एक ले आया था कि अपना शौक़ पूरा कर ले। और बस भाई मेरे यहाँ पे आ गए थे और आते ही इसने इतना शोर डाला है ना कि आपने इतनी लेट कर दी है। मेरा अभी काफ़ी काम पड़ा था, किचन का बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे, लेकिन ये कह रहा था कि बस जल्दी करें, आपने तो बहुत लेट कर दी है। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बर्तन वॉश किए हैं, किचन सारा समेटा है। बच्चे पहले से रेडी थे, फिर खुद रेडी हुई हूँ। और इतना तेज़ है ना कि जब सारा कुछ हो गया है ना तो फिर आराम से सोफ़े पे लेट गया। तो मैंने कहा उठो अब चलें, तो कहता है कि नहीं ईसा सो रहा है, अभी आधे घंटे के बाद चलेंगे। तो मैंने कहा कितने ख़राब हो तुम, मैंने इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम किए हैं। तो मुझे कहता है कि अगर मैं ना कहता ना, तो आप जिस स्पीड से लगी हुई थी ना, आपने दोपहर यहीं कर देनी थी, तो फिर हमने कहीं शाम में वहाँ से वापस आना था। इसके साथ जाने का ना सबसे बड़ा मसला यही है, ये ना खुद टिकता है और ना किसी दूसरे को वहाँ सुकून से बैठने देता है। तो बस यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, बच्चे अगर साथ हो ना तो फिर सबसे बड़ा मसला गाड़ी में फ़िक्स होना है। हर किसी को डोर वाली साइड पे बैठना इसको होता बंद है। कर लो एक दफ़ा। चलो। और इस बच्चे को गौर से देखने ज़रा, ये मोहम्मद ईसा है जो भाई साथ जा रहे हैं ना, इनका बेटा है, 8 मंथ का है। और बच्चों में आजकल इसको उठाने की वजह से इतनी लड़ाइयाँ होती हैं ना, हर किसी को ये चाहिए होता है। हमारे घर में छोटा कोई बच्चा नहीं है, दूसरे भाई का बेटा है माशाल्लाह, लेकिन वो बहुत छोटा है, अभी 2 मंथ का है, तो उसको इतना नहीं उठाते। ये थोड़ा बड़ा है, अब इसको उठाने में ज़रा मज़ा आता है और ये रिस्पॉन्स भी देता है आगे से। तो बच्चों को बस हर किसी को ना इसे उठाना होता है। अभी भी जब हम गाड़ी में बैठे थे ना, तो हम पीछे पहले ही इतने फिट थे, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि इसको पीछे लेके आए ना, हमने इसे पीछे बिठाना है। अभी मैं जा रही हूँ, बच्चे हैं साथ में, भाभी हैं और बेटा है उनका ये, और साथ में जो दूसरे भाई हैं ना, उनकी 2 बेटियाँ हैं, 2 भतीजियाँ भी थी मेरी साथ में। तो ये जो नहर आपने अभी देखी है ना, ये हमारे एरिए की सबसे बड़ी नहर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस भी हैं आगे। ये यहाँ पे जितने छोटे छोटे सिटी हैं या गांव हैं, तकरीबन हर जगह पे ये घूमती है ना, ये तकरीबन नज़र आ जाती है जिस भी साइड को जाएं। तो बस हम ये पहुँच गए हैं, ये है मेरी सिस्टर का गांव जी। तो बस हम उनके घर पहुँच गए थे
और यहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसका माशाल्लाह से उसके जेठ हैं और सास-ससुर हैं, भाभियाँ हैं, काफ़ी भरा घर है उनका। तो हर कोई फिर इतना कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये छोटी सी नहर है, बच्चे वहाँ पे बैठे खेल रहे थे, इतना ठंडा पानी था ना इसका। पहले हम एक बार अम्मी के साथ आए थे, तो तब बच्चों ने यहाँ पे बहुत मज़ा किया था, नहाए भी थे, ज़्यादा नहीं है ये, गहरी नहीं है। तो लेकिन आज तो बस ऐसे खेलते ही रहे हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, तो बस फिर हम वापस आ गए थे। और पाकिस्तान के गाँव की तो फिर क्या ही बात है, बड़ी पुरसुकून लाइफ है यहाँ की। पहले-पहले हम ये सोचते थे कि पता नहीं लोग किस तरह रह लेते हैं, लेकिन ना बड़ा सुकून है इनकी ज़िंदगी में। हमारे मामू लोग गाँव में रहते हैं ना, तो वो जब कभी यहाँ आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इतना शोर है, अफरा-तफरी और अजीब बेचैनी है, पता नहीं तुम लोग किस तरह रह लेते हो शहर में। तो ये है कि इंसान जहाँ पे रहता है ना, फिर आदत हो जाती है। और नेचर तो इस तरह की चीज़ है कि इंसान अटैच हो जाता है इसके साथ ना, और फिर छोड़ नहीं सकता है। इसलिए जो लोग गाँव में रहते हैं वो शहर में आके नहीं रह सकते। और ये वो मज़ार है जिसका मैं आपको बता रही थी, ये मेरी सिस्टर के घर से थोड़ा-सा ही दूर है कि पैदल चल के भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो भाई गए थे तो फिर वो वीडियो बना के ले आए थे। काफ़ी लोग वैसे आए हुए थे और बाहर छोटे स्टॉल भी हैं जहाँ से बच्चों के लिए कुछ ख़रीद भी सकते हैं। तो बस कुछ देर फिर हम उसके बाद बैठे और घर वापस आ गए हैं। जब हम आए ना, तो अब्बू और भाभी इतने हैरान हो रहे थे कि इतनी जल्दी आ गए हो। मैंने कहा बस ना पूछें, ये देखें कि हम किसके साथ गए थे ना। अगर हम कभी अम्मी के साथ जाएँ ना, तो शाम में वापस आते हैं और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं फिर वहाँ पे। लेकिन आज फिर जल्दी आ गए थे, लेकिन घर आके फिर भी बच्चे ऐसे थक गए थे ना कि बस आते ही लेट गए हैं। और मैं यहाँ पे घर का और किचन का कुछ सामान ख़त्म था वो लिख रही थी। पहले मैं इस तरह नहीं लिखती थी ना, लेकिन जब मार्केट जाएँ फिर कोई ना कोई चीज़ याद भूल जाती है, और जो मेरी तरह अकेली रहती हैं वो इस चीज़ को समझती होंगी कि बच्चों के साथ बार-बार मार्केट के चक्कर नहीं लगाए जाते। तो अब मैं लिख के रख लेती हूँ फिर। वैसे ज़्यादा चीज़ें मैं अपने अब्बू से मंगवा लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके लिए वो साफ़ मना कर देते हैं ना, जैसे कॉस्मेटिक है। उनकी पॉलिसी है कि लगाओ नहीं, खाओ। समझ रहे हैं ना आप? तो उनके लिए तो शैम्पू की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस इसलिए फिर मुझे खुद जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मार्केट आ गए हैं। ये जैकेट मैं देख रही थी, मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी, लेकिन वो मुझे अब छोटी लग रही थी, मैंने चेंज करवानी थी। तो बस इनमें से मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, फिर मैं वही वापस ले आई थी। और बस उसके बाद ये कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो ली हैं, और किचन का थोड़ा-सा सामान लिया था, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने पहले बहुत बार बनाई हुई है। और बस फिर हम घर वापस आ गए थे। और खाना आज मैंने दोपहर में ही बना लिया था, फिर हम शाम में मार्केट गए थे, लेकिन बच्चे अब कह रहे थे कि हमने वो नहीं खाना, कुछ और मँगवा दें। वैसे दोपहर में उन्होंने काफ़ी लेट खाया था, तो अभी कह रहे थे इतनी भूख भी नहीं है, तो बस फिर मैंने बाहर से मँगवा दिया था जो उन्होंने खाना था। और ये वाला व्लॉग मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया है, क्योंकि जो छोटे दोनों बच्चे हैं ना, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं और लेबर का काम भी अभी तकरीबन एंड पे चल रहा है, तो उधर भी काफ़ी काम होता है, बस फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।